भी फेल, रोहित शर्मा भी फेल। जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन वो भी अपना विकेट गवा बैठे। अंकिता 310 रन पीछे हैं, कैसे पूरे होंगे 310 रन? अभी सपने में ही पूरे हो पाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो गाबा ने बचा लिया था, गाबा बारिश में ने बारिश बचा ने लिया बचा लिया था। और इस बार कौन बचाएगा? अभी क्रीज पर हालांकि जड्डू और पंत है, लेकिन मुश्किल में टीम इंडिया फंस गई है। रोहित शर्मा ये सेल्फलेस कप्तान है, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनिंग्स देखिए इनकी, कितनी गजब की इनिंग्स है। हर एक इनिंग्स में आई थिंक डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। और आज एक बार फिर से खराब शॉट खेलते हुए, जब पता है आपको कि फुल शॉट ही आपकी कमजोरी भी है और ताकत भी है, वहां से आप कैच आउट हो जाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो है वो कप्तान साहब की नजर नहीं आ रही, तो बाकी के टीममेट्स जो है वो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर होगा। अगर ऊपर से रन आ जाते हैं, जैसे जायसवाल ने आज बहुत अच्छी पारी के लिए, जायसवाल की बात करें तो 82 रन की एक अच्छी पारी उनके बल्ले से आई। हालांकि अगर रन नहीं लेते, वो रन था ही नहीं, तो शायद अभी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में होती, क्योंकि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी। 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप जायसवाल और रोहित, माफ कीजिएगा, विराट के बीच में जो है वो बिल्ड हो रही थी। और जायसवाल आई थिंक वो रन नहीं लेते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग क्या होता। लगता है गलती किसकी थी? जायसवाल की थी क्योंकि वो शॉट खेलते मिड ऑन की तरफ शॉट खेला, भाग पड़े, या फिर कोहली की गलती थी, उन्होंने देखा ही नहीं? जायसवाल को उनको देखना चाहिए था, आई कांटेक्ट विराट का गलती थी? नहीं, आई थिंक विराट की गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से वो भी दौड़ के आए। उनको लगा कि शायद विराट भी चले जाएंगे, लेकिन विराट ने सबसे पहले देखा कि पैट कमिंस के हाथ में बॉल आ उन्होंने चुकी बॉल है। को देखा, हाँ। उन्होंने बॉल देखा पीछे कि कहाँ, और आई थिंक वो पहले से ही उन्होंने कॉल, क्योंकि जो उनका एक्सप्रेशन भी सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल किया ही नहीं उनको, उन्होंने आवाज लगाई नहीं कि रन लेने के लिए, और रन था ही नहीं वहां पे। आई थिंक जायसवाल जो थे वो वही चीजें है, या फिर विराट आउट होते या फिर जायसवाल आउट होते। तो जायसवाल की गलती थी तो शायद हालांकि उनको आउट जायसवाल होता नॉन बनता। स्ट्राइक रन तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, और विराट कोहली जो है वो रन में और भी क्विक है, तो जायसवाल से तो क्विक ही है, अगर चाहते तो रन पूरा हो सकता था। लेकिन कोहली से गलती ये हुई कि उनका जो आई कांटेक्ट था वो जायसवाल के साथ नहीं था। और नॉन स्ट्राइक रन को हमेशा जो आई कांटेक्ट रखना चाहिए वो अपने स्ट्राइक रन के बल्लेबाज के साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्राइकर ने शॉट खेला है, उसको पता है कि बॉल कहाँ पे जाके रुकेगी, कौन बॉलर उसके पीछे दौड़ रहा है। तो नॉन स्ट्राइकर का काम ये होता है कि वो बॉल को ना देखे, वो अपने सामने वाले बल्लेबाज को देखे। विराट कोहली से वहां पर ये बड़ी गलती तो हुई है। बट मेरे हिसाब से ये होता है कि अगर आप पे पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, तो आप आई थिंक मतलब वो कनेक्शन भी आप में बिल्ड हो गया होगा। तो जब उन्होंने कॉल ली ही नहीं कि हाँ रन लेना है कि नहीं लेना है, तो शायद पहले जायसवाल तो वो को भी रन था सुनना ही नहीं, चाहिए। हाँ, वो वो रन रन था था ही ही नहीं, नहीं, क्योंकि आप वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एग्जैक्टली कि आपको मतलब हाँ जल्द से जल्द रन बनाने हैं आपको। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको यहाँ से टीम को संकट से उबारना था, वो भी तब जब आपकी सीरीज ऑलरेडी लगी हुई है, सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। और अगर आप एमसीजी टेस्ट भी हार गए तो आप सिडनी में कुछ खास उम्मीद कर नहीं पाएंगे। ना सिर्फ आप बीजीटी हारेंगे, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल भी गवा बैठेंगे। हालांकि कोहली आउट होने से पहले सेट लग रहे थे अंकिता, ऑलमोस्ट 42 का स्ट्राइक रेट है, 4 चौके, 86 बोले खेली थी, लेकिन एक खराब गेंद आई। और फिर से वही के बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, लेकिन कोहली कहते हैं वो मुझे बुलाएगी भी और मैं जाऊंगा भी। और आज आप देखिए इन्होंने जो मैं देख रही थी आंकड़े कि पिछले मैच से बहुत बार इन्होंने जो बाहर की जाती हुई गेंदों को छोड़ा भी है, और जो कि अच्छी बातें सेट हो गए थे। आई थिंक आकाशदीप के साथ इनको थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए थी। बट वही है कि जायसवाल आउट, हमारे साथ यही होता है कि हम पहले पारी बना लेते हैं, उसके बाद एक विकेट गिरता है, उसके बाद तो लड़ी लग जाती है। और आज भी बहुत ही अच्छी लय में जायसवाल और विराट नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्या कहा जाए। केएल राहुल की बात करें तो इनके साथ आई थिंक नाइंसाफी हो रही है, हर बार इनके बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है। और 24 ये भी सेट लग रहे थे, बट वही है कि बहुत अच्छी गेंद थी आई थिंक। टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप के ऊपर जाके बॉल लगी, पैट कमिंस की बॉल थी, और कोई चांस ही नहीं था केएल राहुल को कि उसको छोड़े, लीव करें। कोशिश पूरी थी कि उस गेंद को छोड़ना चाहते थे, उनको लगा नहीं कि बॉल टप्पा पड़ने के बाद इतना अंदर आ जाएगी। उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, शायद बॉल बाहर निकलेगी, लेकिन वो पैट कमिंस है यार, वो भी ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, इसीलिए उनको टीम की कप्तानी भी करने को मिलती है। बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, अंदर आती हुई गेंद पर परेशान किया, हालांकि सेट थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने मतलब हम एक ही खिलाड़ी की तैयारी करते रह गए पूरी बीजीटी में, ट्रेविस हेड, और ये आउट ऑफ द सिलेबस थे। पहले गाबा में 100 आया, फिर यहाँ पे 100 आया, वो 535 दिनों के बाद इनकी जो फॉर्म थी वो देखने को मिली है, क्योंकि स्टीव स्मिथ के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका था कि शायद अब टीम के ऊपर बोझ बन गए हैं, संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट 200 गेंदें खेली, 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी, शानदार पारी, 3 छक्के 13 चौके, प्रकाश डालिए इस पारी पर। यार मतलब ये सारी चीजें होती है कि आई थिंक इंडिया के खिलाफ 11वां शतक था इनका, 11वां शतक टेस्ट मैच में, और 34वां शतक था अपने आप में इंटरनेशनल टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट में। और इन्होंने भी कहा कि चलिए ट्रेविस हेड ने जब लगातार बैक टू बैक शतक खेला है, तो मेरा भी बनता है, और सीनियर प्लेयर के नाते तो ये इंटेंट बहुत अच्छा था। और इनकी बल्लेबाजी आप कमाल की है, इनके गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो एक अच्छा पैटर्न रहा है और बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। आई थिंक सोच समझ के बल्लेबाजी की गई थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर 200 भी आप बना दोगे ना, इंडिया वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो 400 का आंकड़ा बनाते और वहां तक पहुंच ही ना पाए।
अब मुश्किल बहुत है, नामुमकिन अच्छा, तो नहीं आप कहूंगी। और मैं कह के हाँ कहते नहीं कि मुश्किल बहुत है। स्टार्टिंग में आपने भी ट्रोल कर लिया, मैंने भी कर लिया, लेकिन हमारी जनता जनार्दन टीम इंडिया को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक पोल था यहाँ पे, क्या टीम इंडिया ये मैच बचा पाएगी? 62% लोगों का ऐसा मानना है कि भारत ये मैच बचा लेगा। 38% लोग हैं, अंकित और मेरे जैसे, जो अभी भी कह रहे हैं कि इंडिया मैच नहीं बचा पाएगा। मुश्किल, बहुत मुश्किल है, और हमारे साथ मुश्किल मोनू तो है, जैल भी बहुत आ चुके मुश्किल है। हैं। मोनू जैल भी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या कुछ टीम इंडिया कंडीशंस क्या लग रही है। रोहित पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हाल की कंडीशंस आपके हिसाब से क्या कहती है? क्या अभी भी टीम इंडिया मैच में है या फिर बाहर चली गई? यार 2 विकेट लेना मामला बिगाड़ दिया, तो मुझे लगता है कि यार इंडिया मैच में है। बिकॉज पहले तो आई थिंक टारगेट अखिल भाई 274 है ना शायद, जो 75 275 जब तक हम फॉलो ना बचाए। फॉलो ना बचा पाए। हाँ, सबसे पहले तो आपको वो टास्क पार करना होगा, लेकिन पता नहीं यार, वो जो एक रन आउट था ना, सारा माहौल बदला दिया। मतलब बिल्कुल यार, आई थिंक तो उस आप भी बताइए, क्या आपके हिसाब से लगता है कि मतलब जायसवाल को रन लेना चाहिए था, या फिर विराट को तेजी से दौड़ना चाहिए था? नहीं, कॉल जायसवाल की थी, उसमें विराट की कोई गलती नहीं थी। विराट तो बार बार, विराट ने देखा भी तक नहीं। विराट की गलती यही थी कि उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने एक स्टेप जरूर लिया था, लेकिन वापस आ गए थे तुरंत। नहीं, उन्होंने फिर देखा कि क्योंकि इधर से शोर आ रहा था और पैट कमिंस के हाथ में बॉल थी, तो शायद उनको लगा होगा कि, क्योंकि फिर वो बॉल की तरफ देखने लगे। लेकिन आप जायसवाल तब तक पहुंच गए। और एक चीज और थी, अगर विराट भागते भी ना पहले कॉल में हम इनफैक्ट देख भी रहे वो उज्जवल, क्योंकि विराट भी नहीं पहुंचते थे, वो पहले दोनों वो करते। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हल्की सी फंबल नहीं होती, तब भी अगर विराट वहां जाते तो दूसरा एंड वाला खिलाड़ी नहीं पहुंचता वहां तक, विकेट कीपिंग वाले छोर तक। लेकिन जब जायसवाल आउट होकर पवेलियन जा रहे थे ना, उनके चेहरे पे ये सिकन थी कि भाई मेरी गलती है, विराट की नहीं है। अच्छी बात ये थी, लेकिन विराट भी कह रहे कि सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ बोला नहीं था। हाँ, बोला भी नहीं था, और वो क्लोज कॉल था यार। और जिस रन पे आप आउट हो रहे, जिस तरीके से जायसवाल, और 82 मुझे तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में खेल रहे थे, बड़ा फियरलेस खेले, अंकित आज उड़ा के मार रहे थे सबको यार। आज मुझे तो 200 बना देंगे जायसवाल, जैसे वो खेल रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बैट्सबॉल सच में यार, मतलब इंडिया ने करे कराए पे ना पानी फेर दिया आज। बिकॉज जैसा इंडिया ने आगाज मिल गया था ना आज, ठीक है रोहित आउट हो गए थे, केएल राहुल पर अच्छी गेंद पड़ी थी, अनप्लेबल डिलीवरी थी। उसके बाद ये जो पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच, अब देखिए फर्स्ट विकेट इंडिया का 8 पर गिरा था, रोहित आउट हुए थे। और रोहित का भी यार, अखिल भाई, ये मुझे लगता है ना कि पहले पूरा जी ये देखिए, वैसे इनफैक्ट जो देखिए क्रिकेट फैंस जिन्होंने देखा होगा मैच, आई थिंक उनको याद होगी सब चीजें। 8 पर पहला गिरा, 51 पे दूसरा गया, उसके बाद ये जो पार्टनरशिप थी 102 रनों की, ये जायसवाल और विराट वाली, ये जो पार्टनरशिप, मैं 102 नहीं, मैं इसको 300 वाली देखना चाहता था, क्योंकि दोनों प्राइम फॉर्म में थे, दोनों अच्छा खेल रहे थे। मतलब एक बार बीट तक नहीं हुए थे दोनों खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं लग रहा था हाँ, जायसवाल पर एक गेंद अच्छी पड़ी जिस पर अपील हुई थी, वो डाउन द लेग साइड थी, जिस पर डीआरएस भी लिया गया था। बट अब ये जो नीचे का अगर आप देखें विराट, और यही पैनिक हो गया इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ना दिक्कत ये थी अखिल भाई की, जब पैनिक हुआ ना, एक विकेट गिरा, जायसवाल रन आउट हुए, उसका इंपैक्ट विराट पर आया, आपने अगर देखा हो तो फिर विराट पर वो जो स्कॉट बोलैंड की जो गेंद गिरी थी, बोलैंड की, मैं अभी भी कह रहा हूँ उनके पास पेस नहीं, और डे 1 से कह रहा हूँ मैं, लेकिन उनका जो अगर टप्पा अगर आप देखेंगे, सीम पोजीशन अगर आप देखेंगे, कमाल की। अब जो विराट को गेंद डाली, अब बताओ बल्लेबाज करे तो करे क्या? ना तो वो आगे वाली गेंद थी, ना वो पीछे वाली गेंद थी। और उसके बाद आपने आकाशदीप को भेज दिया, मुझे समझ से बाहर है भाई। आपने क्या, नीतीश रेड्डी फिर किस नंबर 8 खेलेंगे नीतीश रेड्डी? मुझे ये बताइए भाई, टीम मैनेजमेंट क्या, कोच क्या कर रहा है कि आप एक स्टेबलिश बैट्समैन को भेजिए, आपको पता है कि 3 या 4 और बचे हैं, अब क्यों आकाशदीप को भेज रहे हैं? क्योंकि देखो जायसवाल जैसे आउट हुए, उसके बाद मतलब पंत को आना चाहिए था, जिससे कि थोड़ी सी आई थिंक विराट को ढाढ़स मिले कि चलिए सामने ऐसा बल्लेबाज है जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। आपने आकाशदीप को बुलाया, शायद नाइट वॉचमैन के तौर पर बुलाया होगा, तो कुछ समझ के कि पिछले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, वो चलिए लक बाय चांस हो गया। और आप देखिए, ऐसा थोड़ी कि अभी आपके अब 5 दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, तो विकेट 5 दिख रहे हैं ना, वो 5वां तो आपने जानबूझ के करवाया ना। अगर यहाँ पर आप एक प्रॉपर बैट्समैन को भेजते, क्योंकि ऐसा था नहीं कि एक और बचा है, 2 या 3 और बचे थे, और आपको पता है कि विराट सेट हो चुके हैं एंड पर। वो विराट हमेशा ही सोचा कि मैं स्ट्राइक ज्यादा लूं, मैं स्ट्राइक ज्यादा लूं, तो कहीं ना दिमाग में रहता है ना प्रेशर कि भाई आकाश अगर मतलब एक रन भी कुछ भी नहीं बनाता तो मुझे ही खेलना पड़ेगा। वो प्रेशर 15 मिनट का प्रेशर आपने देखा, 3 विकेट गिर गए। दिक्कत यही है टीम इंडिया की। अब नीतीश रेड्डी नंबर 8 पर खेलेंगे, सबकी बैटिंग पोजीशन चेंज हुई है। रोहित शर्मा 2 मैचेस में जो है वो नंबर 6 पूरा टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ा था। और कल भी इनफैक्ट मैं बात कर रहा था कि यार वॉशिंगटन सुंदर इनफैक्ट आप आ रहे हैं शुभमन गिल की जगह, अब गिल को आपने बाहर ही कर दिया। भाई आप यंगस्टर को मौका दे के, तो आप यंगस्टर को बाहर कर रहे हैं। आप निकल जाओ ना टीम से यार, वही है कि वो बड़ी कॉल है ना, लेनी पड़ेगी है ना। नहीं, आप निकल के एक बार अपना सेक्रीफाइस आपने किया, आपने अपने जब बैटिंग ऑर्डर को आपने सेक्रीफाइस किया कि नंबर 6 पे मैं खेल सकता हूँ, तो ये भी सेक्रीफाइस कर लीजिए कि जब टीम की मतलब लंका लगी हुई है, बुमराह ने जब बर्थ जिताया है, तो एक बार आप आउट होकर एक बार देख लीजिए। मतलब क्योंकि आप तो पानी में ही है ना। अच्छा, अंकित आज तो अच्छी गेंद भी नहीं पड़ी थी,
आज तो करना क्या चाह रहे थे अपने मुझे फेवरेट शॉट पे आउट हुआ, फुल शॉट पे। मैं वही कह रही फुल शॉट। एक्स्ट्रा बाउंस तो था ही नहीं उस विकेट पे, आज तो सुख लगा था कि इस गेंद पर एक्स्ट्रा बाउंस अगर फुल मार दूंगा। आज विराट की थोड़ा तारीफ रुकिया नहीं है। बनती। आज विराट ने आई थिंक 46% जो बाहर की गेंदें छोड़ी उन्होंने। तो जब वो खिलाड़ी अपनी फेवरेट शॉट्स नहीं लगा रहा, जब उसे पता है कि भाई पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड हो गई थी। आई थिंक जायसवाल नहीं आउट थे, बट ठीक है अभी तो आउट हो चुके हैं, अब क्या ही उस पर चर्चा करें हम। लेकिन टीम इंडिया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 315 रनों से पीछे कोई चमत्कार इंडिया को बचा कोई देगा, है ना? चमत्कार नहीं है। क्यों भाई अभी बारिश की कोई संभावना अब नहीं। हर बार बारिश की मतलब कोई अब हर ऐसा बार आके हो आपकी जाए, नीतीश रेड्डी क्योंकि नहीं आएगी ना। अब कितना 164 हुआ ना इंडिया का स्कोर फिलहाल। 310 पीछे अभी है। अभी भी 310 310 पीछे है। नहीं, बॉल से कितना पीछे इंडिया? 164 हुआ, तकरीबन ये लगा लो 110 रन पीछे। 110 रन पीछे है। अब 110 में अब के 5 विकेट बचे हैं, ठीक है, और उसमें कोई सेट नहीं है अभी बैट्समैन, ऐसा लगे कि भाई ये लंबा खेल रहा है अभी। हमने सारे दोनों के दोनों नए हैं अभी जो और क्रीज पर कल है। का दिन जब शुरू होगा हाँ, तो क्या पता 1-2 विकेट और गिर जाए, हम्म, फिर हम देखें सुबह सुबह उठ के नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं। इंडिया ना मुझे समझ नहीं आ रहा, खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो आपको टीम सिलेक्शन में आप मुझे बताइए, 3-3 ऑलराउंडर की जगह बनती थी इस मैच में। अखिल भाई मुझे बता दीजिए आप। नहीं, दो स्पिनर को खिलाने का फैसला गलत नहीं था, लेकिन कप्तान की थिंकिंग ही गलत थी। आपने दो स्पिनर को खिला जरूर दिया, लेकिन 40 ओवर के बाद आप जडेजा को लेकर आ रहे हैं, 40 ओवर के बाद आप सुंदर को लेकर आ रहे हैं। इतना लंबा स्पेल तेज गेंदबाजों से आपको किसको बॉलिंग करानी है, किसको बॉलिंग नहीं करानी है, कुछ टैक्टिक्स ही नहीं है। उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे कल, लेफ्ट हैंडर थे, और हमने पता है भी ऑफ स्पिनर गेंद पड़ने के बाद बाहर निकल, आपने अश्विन को अब तुरंत लेके आ जाते थे, सुंदर क्यों नहीं लेके आए कल? कल आपने देखा कि कितनी देर 35 ओवर के बाद लेके, तो ये तो दिक्कत है ना, 40 ओवर के बाद के चलिए, हाँ भाई सुंदर भी खेल रहा है, चलो उसको भी एक ओवर दे देता हूँ, जड्डू भी, इसको भी ओवर दे देता हूँ। तो कप्तान खुद उलझा हुआ है यार। आज सुबह आप देख लीजिए, 5 बजे से मैं टीवी स्क्रीन खोल के बैठा हूँ। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को करना चाहिए था, पहला ओवर सिराज कर रहे हैं। जिस बंदे का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना डाउन है, वो बॉलिंग करने आता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया क्राउड उसको बू करने लगता है, सिराज सिराज सिराज। पहले कॉन्फिडेंस डाउन है, विकेट उसको मिल नहीं रही है, आप पहला ओवर बुमराह की जगह आप सिराज को क्यों दे रहे हैं? आपको ये सोचना है ना, आपको पैट कमिंस को आउट करना है, आपको स्मिथ को आउट करना है, आप सिराज को बॉलिंग देने का क्या तुक बनता है? भाई सच्चाई ये है, आपकी टीम ना सिर्फ एक गेंद